हेलो एवरीवन। आज हम दशा के एक बहुत यूनिक प्रिंसिपल पर बात करेंगे। जब ये प्रिंसिपल मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए या किसी भी रिसर्चर के लिए एक नया प्रिंसिपल उसके एसर्ट या रिसोर्स की तरह होता है, जिस पर उसको काम करना अच्छा लगता है। मुझे प्रिंसिपल तो मिल गया, फिर मैंने चार्ट्स पे लगाया। रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे मुझे। आई थॉट दैट मे बी आई एम नॉट एबल टू फाइंड द डीपर मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल। समथिंग इज लैकिंग समवेयर, बट व्हेन यू हैव लाइक माइंडेड पीपल अराउंड यू जो आपकी तरह ही रिसर्च में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो हम प्रिंसिपल लगा रहे हैं वो क्यों नहीं लग रहा है, हमारे लूप होल्स क्या है। तो हमें ये पता चला कि इस प्रिंसिपल का ट्रू मीनिंग क्या है, ये कहाँ पर लग रहा है और कहाँ फेल हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल है क्या दशा का, और इसको चार्ट्स में देखते कैसे हैं। दशा रूल जो 6, 8, 12 भावों की दशा होती है, ये जनरली अच्छी नहीं मानी जाती है। ये पीड़ित होने चाहिए, ये इनका हमारा हमसे संबंध नहीं होना चाहिए। इसी को बेस रखते हुए एक प्रिंसिपल पे बात करते हैं हम। तो एज पर दिस रूल, अगर किसी भी प्लैनेट की दशा चल रही है और वो प्लैनेट किसी भाव से छठे का स्वामी है, किसी भी भाव से छठे का स्वामी है और वो पीड़ित है, ठीक है, तो आपको उस भाव से रिलेटेड रिश्तेदारों में, बॉडी पार्ट से या उस कंसर्न्ड एरिया से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लोन्स एंड डेथ्स हो सकते हैं, लिटिगेशंस हो सकते हैं और चैलेंजेस फेस कर सकते हो। अगर नहीं समझ आया है तो एग्जाम्पल चार्ट में समझ आएगा। ऐसे ही अगर किसी प्लैनेट की दशा चल रही है और वो किसी भाव से अष्टम का स्वामी है और पीड़ित है, तो उस भाव से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, ट्रांसफॉर्मेशंस और सफरिंग, पीड़ा महसूस होगी, फील करेंगे। किसी प्लैनेट की दशा चल रही है और वो उस भाव से 12th लॉर्ड है और पीड़ित है, तो उस भाव का लॉस आपको फेस करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वो प्लैनेट वीक और अफ्लिक्टेड होना चाहिए। दूसरी बात, उस कंसर्न्ड हाउस से उसको रिश्ता बनाना चाहिए। इसको मैं एग्जांपल चार्ट से ही समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। जैसे इस चार्ट में देखिए, जब शनि का टाइम पीरियड चल रहा है तो शनि 4th हाउस से 6th के लॉर्ड हैं। 6th लॉर्ड है, कहाँ से? 4th से 6th के लॉर्ड है और वो 4th हाउस में आकर बैठे हैं। 4th हाउस में आके वो मंगल से एसोसिएट होते हैं, जो कि ना ही जन्म कुंडली के बल्कि 9th हाउस से भी एक फंक्शनल और नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। हमारी कंडीशन क्या थी? कोई भी प्लैनेट की दशा चल रही है, वो किसी भी भाव से अगर छठे का स्वामी है और अफ्लिक्टेड है, आपको उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अब जो शनि है, उसका टाइम पीरियड चल रहा है, वो चौथे भाव से छठे का स्वामी है, वो चौथे भाव में आके बैठा है। जो मैं इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर रही थी कि उस प्लैनेट को उस भाव से एसोसिएशन बनाना जरूरी है और फिर उसकी एफ्लिक्शन भी जरूरी है। मुझे दोनों फैक्टर्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आए। अब इनकी मदर के साथ क्या हो रहा है? इनकी मदर लिटिगेशन में, कोर्ट केसेस में पड़ी हुई है अपने भाई के साथ। अगर यही मेरा 6th लॉर्ड मेरे पास, मेरे 4th का 6th लॉर्ड 4th में आकर बली होता तो लिटिगेशन में मेरी जीत होती, क्योंकि 6th लॉर्ड 4th का फ्रेंड भी है और लग्नेश का भी मित्र है। अफ्लिक्शन की वजह से बहुत लंबे समय से केस चल रहा है, जब से सैटर्न का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है और उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। अब दूसरी तरह से भी देखते हैं, शनि कहाँ से 12th लॉर्ड है? शनि 10th से 12th लॉर्ड है और वो 10th हाउस को देख भी रहे हैं मंगल के साथ एसोसिएशन बना के, क्योंकि मंगल लाभेश हैं और आर्था त्रिकोण के स्वामी भी हैं। इसलिए इनको पैसा तो आ रहा है पर स्टेबिलिटी नहीं है जॉब में, पैसे भी शनि वक्री हैं। he goes through a lot of like mental ups and downs and like always mentally drained out for one or another reason। और ऐसा लगता है, ऐसा डर लगता रहता है मेरी जॉब अभी गई और अभी गई। और शनि जब से स्टार्ट हुआ है, ये 2, 3 बार अपनी जॉब्स भी चेंज कर चुके हैं। तो लॉस ऑफ द 12th हाउस। अब शनि कहाँ से 8th लॉर्ड है? शनि 2nd हाउस से 8th लॉर्ड है। पर शनि ने ना ही चंद्रमा को अफ्लिक्ट किया है, ना सीधा सीधा संबंध बनाया है, ना चंद्रमा खुद में बहुत अफ्लिक्टेड है।
इसलिए सेकंड से रिलेटेड उनको कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं। हालांकि चंद्रमा शनि की राशि में है, इसलिए चंद्रमा का संबंध शनि से बनता है। एक और चार्ट लेते हैं। ये चार्ट मैंने लास्ट टाइम भी पुट किया था जब मैंने बताया था कि कैसे मरकरी के टाइम पीरियड में, क्योंकि मरकरी अफ्लिक्टेड है, इनको इनकी सिस्टर और इनके बीच में, इनके फादर के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, जहां पर वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है। अब जुपिटर में मरकरी का टाइम पीरियड है। मरकरी थर्ड से एट्थ लॉर्ड है, और वो थर्ड में जाके ही अफ्लिक्टेड हो रहे हैं राहु केतु एक्सेस में, और शनि की दृष्टि भी है। इसलिए थर्ड हाउस से रिलेटेड इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम आना, वहां पर फाइट होना, क्योंकि वो एफ्लिक्शन में है और संबंध भी बना रहा है। हमारे दोनों प्रिंसिपल्स यहाँ पर वेरीफाई हो रहे हैं। अगर मरकरी अफ्लिक्टेड नहीं होता, राहु केतु एक्सेस में नहीं होता, और सूर्य मंगल जैसे ग्रहों के साथ भी उसका संबंध नहीं होता, जो इस चार्ट को तो सपोर्ट करेंगे, जो नेटिव को तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि वहां से कारक प्लैनेट है, पर थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे। इसलिए इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम चल रही है। अब ये चार्ट देखिए, इसमें सैटर्न में मरकरी का टाइम पीरियड है। मैं सब पीरियड मरकरी को पिक करूंगी। जो मरकरी है वो मेरे फोर्थ से ट्वेल्थ लॉर्ड है, और वो मेरे फोर्थ लॉर्ड के साथ उनके 11th हाउस में मंगल और केतु के साथ प्लेस्ड है। मैंने बोला था कि जब भी किसी प्लैनेट की दशा अंतर्दशा चलती है और वो उस पर्टिकुलर भाव से ट्वेल्थ का स्वामी बनता है, आप उससे रिलेटेड लॉस फील करेंगे अगर वो प्लैनेट अफ्लिक्टेड है और संबंध बनाता है। मरकरी ने वीनस से संबंध बनाया और अफ्लिक्शन में भी गया। मरकरी के सब पीरियड में शी लॉस्ट हर मदर। बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, पर कभी कभी इवेंट हो जाता है और हमें समझ नहीं आता है कि इवेंट क्यों हुआ है। कोई रेमेडी है या कोई सोल्यूशन है, हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमें प्रॉब्लम का बेस समझ में आता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये प्रिंसिपल चार्ट्स पे लगाएंगे और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत चार्ट्स पे लगा के देखा। थैंक यू सो मच।